1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में हमें क्यों बताया गया? क्या आप जानते हैं? अंग्रेज भारतीयों को मूर्ख समझते थे और हिंदू नववर्ष अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के उदय का वर्ष, मानव उत्पत्ति पर्व हर साल अप्रैल के महीने में ही आता है। इसीलिए अंग्रेजों ने अप्रैल के महीने की शुरुआत को ही मूर्ख दिवस बना दिया, क्योंकि अधिकांशतः 1 अप्रैल को ही हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होता है। इस बात को हर बच्चे को बताइए और मूर्ख दिवस बनाने वालों को हतोत्साहित कीजिए। ये हमारा नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है। वैष्णव दर्शन में चैत्र मास भगवान नारायण का ही रूप है। इसका आध्यात्मिक स्वरूप इतना सुंदर है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, सामों में बृहत साम मैं हूँ, छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होती है। ब्रह्मदेव ने इसी दिन सृष्टि की रचना की। यह दिन कल्प सृष्टि युगाब्दी का प्रारंभिक दिन है। महाराष्ट्र में से गुड़ी अर्थात धर्म ध्वजा खड़ी कर यह दिन मनाया जाने लगा। दक्षिण में उगादि कहा जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अक्षय तृतीया, दशहरा एवं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, इन 4 दिनों का प्रत्येक क्षण शुभ मुहूर्त होता है। इसी दिन से पूरे देश में अनुष्ठान, पर्व, शुभ कार्य आदि शुरू हो जाते हैं। वैष्णव दर्शन में चैत्र मास भगवान नारायण का ही रूप है। भगवान नारायण का प्रथम अवतार इसी दिन हुआ था। चैत्र मास का वैदिक नाम ही है मधुमास। सुंदर सुहाना मौसम, न सर्दी न गर्मी, पवित्र वातावरण, सारी सृष्टि महक उठती है। पके अन्न के दाने, आम के बौर, फलों फूलों की महक, कोयल की गूंजती मीठी आवाज, भारत का आभा मंडल दमक उठता है चैत्र मास में। राजा विक्रमादित्य ने इसी दिन शकों के कठोर शासन से मुक्ति दिलाई थी। इसी समय से विक्रम संवत पंचांग का निर्माण किया गया था। मत्स्य अवतार, अयोध्या के राजा श्री राम और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन, आर्य समाज का स्थापना दिवस, संत झूलेलाल की जयंती, सिखों के गुरु अंगद देव का जन्म दिवस आदि पर्वोत्सव मिलकर प्रतिपदा को दिव्य बना देते हैं। नवरात्रि भी इसी दिन शुरू होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर नया वस्त्र धारण करें, श्रृंगार करें, घर को ध्वजा पताका बंधनवार से सजाएं, नीम की कोपलों और पुष्पों में काली मिर्च, जीरा, मिश्री, अजवाइन मिलाकर चूर्ण बना लें। सभी इसका सेवन करें तो आरोग्य मिलता है। आम, अशोक, नीम, पीपल का बंधनवार बनाकर मुख्य द्वार पर लगाएं। विधिवत कलश स्थापना के साथ ही सभी को कलावा बांधे, तिलक लगाएं, शुभकामनाएं दें। शक्ति की आराधना कर जगत जननी माँ जगदम्बा से शुभता की प्रार्थना करें। यथाशक्ति 9 दिन उपवास भी कर सकते हैं। शंख ध्वनि करें, यश, कीर्ति, विजय, सुख, समृद्धि हेतु घरों पर ध्वजा फहराएं। उगते सूर्य की प्रार्थना कर उन्हें अर्घ्य दें। पूरे 9 दिन अखंड ज्योति जलाएं। सुबह शाम कपूर से आरती करें, प्रसाद बांटें, दिव्य जड़ी बूटी से हवन करें। यह सब मात्र पूजा पाठ ही नहीं, औषधीय गुणों के कारण घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। मन मस्तिष्क नवीन ऊर्जा से भर जाता है। जीवन में उत्साह आने लगता है। शारीरिक मानसिक शुद्धि हो जाती है। सैकड़ों वर्ष गुलाम रहने के बाद भी सनातन संस्कृति विश्व के लिए आदर्श बनी है। विडंबना यह है कि भारत में विदेशी नववर्ष को तो बड़े ही हर्षोल्लास से रात भर जाग कर पार्टी करके मनाते हैं, किंतु इस पवित्र पावन भारतीय नववर्ष को बहुत कम लोग महत्व देते हैं। हमें अपनी संतति को इस विरासत के विषय में जानकारी देनी चाहिए। उन्हें हिंदी महीनों के नाम याद कराएं, उनके बारे में बताएं। युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति का ज्ञान दिया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन के लिए नववर्ष को उत्साहपूर्वक मनाया जाना चाहिए।